अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपनी ट्रेडिंग जर्नी की नेक्स्ट वीडियो को देखेंगे और जो हमारा टॉपिक है आज का वो है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अगर आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस को नहीं समझते, आपको उसकी क्लैरिटी नहीं है, तो आप गोल्ड को बिल्कुल ब्लाइंडली ट्रेड कर रहे हैं और आपको अंदाज़ा नहीं है कि जितनी भी बड़ी मूव होती हैं गोल्ड के अंदर, कोई भी फेक आउट, कोई रिवर्सल या ब्रेकआउट जब भी हो रहा होता है मार्केट के अंदर, वो इन दो चीज़ों के अराउंड हो रहा होता है। अगले 5 से 8 मिनट में मैं आपको बताऊंगा कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्केट में किस तरह काम करती है। अगर आप इस वीडियो में नए हैं, आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी, मार्केट स्ट्रक्चर अंडरस्टैंड नहीं किया, उसकी आपको क्लैरिटी नहीं है, तो आई वुड सजेस्ट कि आप पहले वो वीडियोस देखें। क्योंकि स्ट्रक्चर जब आपको समझ आ जाएगा तो ही आपको ट्रेडिंग में कोई और चीज़ समझ आएगी। जब तक आपको स्ट्रक्चर की क्लैरिटी नहीं है, आपको कोई भी टॉपिक समझ नहीं आएगा, चाहे वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो या कोई स्ट्रैटेजी हो या कोई भी चीज़ हो। ये जस्ट एक थ्योरी नहीं है, ये जो आज का टॉपिक है ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों को कवर करता है, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि मार्केट किसी भी पॉइंट पे किसी भी प्राइस पर किस तरह बिहेव कर सकती है। जब भी हम बाइंग या सेलिंग कर रहे होते हैं तो हम कुछ एरियाज मार्क करते हैं और उन एरियाज पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि इंस्टीट्यूशन के बड़े ट्रेडर्स के ऑर्डर्स वहाँ पर हो सकते हैं और वहाँ से हमें ट्रेड मिल सकती है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है, अगर इसको हम बिल्कुल आसान अल्फाज में समझें तो मार्केट किसी भी जगह पे जब स्टे करती है थोड़ी देर के लिए या बहुत देर के लिए, उसके बाद जब वहाँ से मूव आउट कर जाती है, ब्रेकआउट कर जाती है, तो वो एरिया सपोर्ट की तरह काम करता है। जब मार्केट वहाँ पे वापस आएगी तो मार्केट वहाँ से सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर मार्केट के बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स होते हैं जब भी मार्केट वहाँ पे स्टे करती है। मार्केट जितना ज़्यादा किसी जगह पे स्टे करेगी, जितना ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगी, वहाँ उतने ही ज़्यादा ऑर्डर्स लगेंगे और वो उतनी ही ज़्यादा सपोर्ट होगी मार्केट के लिए। अगर हम किसी ट्रेंड में चल रहे होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मार्केट का एक बुलिश ट्रेंड है और मार्केट इस तरह मूव कर रही है, तो मार्केट जहाँ से रिजेक्ट होकर वापस नीचे अपनी रिट्रेसमेंट लेगी, उसको हम रेजिस्टेंस कंसिडर करेंगे। जैसे कि ये मार्केट की रेजिस्टेंस है, ये मार्केट की रेजिस्टेंस है, फिर ये मार्केट की रेजिस्टेंस। मार्केट जब उस रेजिस्टेंस लेवल को ब्रेक करेगी तो उसके बाद वो रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट बन जाएगा। सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो इन्हीं चीज़ों के अराउंड काम करता है। ये कोई भी सपोर्ट जब मार्केट ब्रेक करती है, फॉर एग्जांपल मार्केट जब सेल के ट्रेंड में आ रही है, मार्केट ने ये सपोर्ट ब्रेक की है, तो मार्केट फिर यहाँ से फ्यूचर में रेजिस्टेंस लेगी और वहाँ से रिजेक्ट होके फर्दर नीचे जाएगी। तो हमारी यही जो सपोर्ट है वो बाद में रेजिस्टेंस का काम करेगी। सपोर्ट रेजिस्टेंस के टॉपिक को समझने के लिए मैं आपको एक आसान सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल आप अपने घर में खड़े हैं, ये आपके घर का फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर, और ये उसकी सीलिंग है। फिर आप सेकंड फ्लोर पे चले जाते हैं, ऊपर वाले फ्लोर पे, वो उसका फ्लोर है और फिर उसके ऊपर ये उसकी सीलिंग है। अगर आप नीचे वाले फ्लोर पर खड़े होकर एक बॉल थ्रो करेंगे नीचे, तो वो आपके फ्लोर से सपोर्ट लेगी, इस यहाँ से वो रिजेक्ट होकर ऊपर जाएगी और ऊपर जब वो सीलिंग से टकराएगी तो वो लेगी वहाँ से रेजिस्टेंस। अगर आप इस तरह ऊपर वाले फ्लोर पे चले जाते हैं तो वही रेजिस्टेंस जो नीचे वाले फ्लोर के लिए यहाँ पे रेजिस्टेंस थी, अब वो ऊपर वाले फ्लोर के लिए सपोर्ट के लिए सपोर्ट की तरह काम करेगा। और इसी तरह जब वो यहाँ से सपोर्ट लेगा तो इसके बाद जब ऊपर की तरफ बॉल जाएगी तो ऊपर जो छत है सेकंड फ्लोर की, वो उसके लिए रेजिस्टेंस का काम करेगी। सिमिलरली जब ये बॉल छत से ऊपर चली जाएगी टॉप फ्लोर पे, तो जो टॉप वाली सीलिंग है जो पिछले फ्लोर के लिए रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, वो अब उसके लिए सपोर्ट का काम करेगी। तो आई होप आपको सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस बिकम्स सपोर्ट का टॉपिक समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं सीधा चार्ट की तरफ। चार्ट पर मैं आपको इसकी बहुत सारे एग्जांपल्स दिखाऊंगा
जैसा कि मैंने आपको बताया था, मार्केट जब किसी भी जगह पर स्टे करती है और जब मार्केट किसी ट्रेंड में होती है तो मार्केट वहाँ पर डाउन ट्रेंड में रेजिस्टेंस बनाकर नीचे जाती है। और इसी तरह जब मार्केट उस पॉइंट पर वापस आती है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वहाँ से मार्केट को एक सेलिंग प्रेशर मिलेगा। और अगर मार्केट ने यहाँ से बाय जाना भी है तो मार्केट को बहुत ज़्यादा बाय के ऑर्डर्स जनरेट करने होंगे, मार्केट को उसको ब्रेक करना पड़ेगा और यहाँ पे मार्केट को एक अनदर सपोर्ट कायम करनी पड़ेगी जो कि फ्यूचर में उसके लिए मज़ीद बाय जाने का काम करेगी। लेकिन यहाँ पे मार्केट ने ऐसा नहीं किया, मार्केट ने रेजिस्टेंस को एज अ रेजिस्टेंस ही लिया और वहाँ से रिजेक्ट होकर नीचे आ गई। इसको आपने मार्क इस तरह करना होता है कि आपने विक्स को इंक्लूड करना है और मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस को आपने इसके अंदर इंक्लूड करना है। जैसे ये विक है अपर वाली और उसके बाद आपने मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस को ले लेना है। अब ये एरिया एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बन चुका है। जब ये ब्रेक होगा, मार्केट इसको ब्रेक करेगी तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन जाएगी क्योंकि मार्केट ने रेजिस्टेंस लेवल से एक दफ़ा रेजिस्टेंस ले ली है, मार्केट रिजेक्ट हो चुकी है। इसी तरह यहाँ पर आते हैं, मार्केट ने यहाँ आके एक सपोर्ट कायम की, मार्केट ने सपोर्ट बनाई, मार्केट ऊपर गई। उसके बाद जैसे ही मार्केट ने इस सपोर्ट को नीचे ब्रेक किया तो उसके बाद मार्केट ने इसी जगह से एक दफ़ा यहाँ रेजिस्टेंस ली और फिर मार्केट फर्दर नीचे गई, दोबारा मार्केट ने इसी जगह से रेजिस्टेंस ली। तो यही सपोर्ट यहाँ पे जो फ्यूचर में सपोर्ट थी, जब उसका ब्रेकआउट हो गया तो उसने रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया और अगेन रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया। ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एरिया रहेगा मार्केट के लिए। जब मार्केट फ्यूचर में यहाँ आएगी तो मार्केट यहाँ से रिजेक्शन लेगी। इसी तरह यहाँ पे मार्केट ने आप देखें एक सपोर्ट बनाई और उसके बाद जब उसको नीचे ब्रेक किया तो मार्केट ने यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ली। मार्केट ने यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाई, मार्केट फ्यूचर में जब यहाँ आएगी तो यहाँ से रिट्रेसमेंट लेगी। यहाँ चलते हैं, जिस तरह ट्रेंड में मैंने आपको बताया था, जब मार्केट ट्रेंड में चल रही होती है तो मार्केट एक रेजिस्टेंस बनाती है और उसके बाद मार्केट जब उसका ब्रेकआउट करती है उसके बाद वही रेजिस्टेंस फ्यूचर में सपोर्ट का काम करती है, जैसे कि मार्केट ने यहाँ पे किया। आपने करना कुछ नहीं है, आपने सिर्फ यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ टचेस को इनकॉर्पोरेट करना है और उसको मार्क करना है। ट्रेड किस तरह लेनी है वो मैं आपको अभी नहीं बता रहा कि आप, ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर आएगी मार्केट तो इस एरिया के टच होते ही आप यहाँ से बाई कर लेंगे। वो आपको कंफर्मेशन मैं फ्यूचर में बताऊंगा कि आपने किस कंफर्मेशंस के साथ ट्रेड लेनी है। वो कंफर्मेशन आपको बताएगी कि वाकई ये रेजिस्टेंस अब सपोर्ट का काम करेगी या यहाँ से नीचे मार्केट ब्रेकआउट करेगी। इसी तरह मार्केट ने यहाँ स्टे किया और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाई और मार्केट जब दोबारा यहाँ पर आई तो मार्केट ने बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस ली। ये बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया बन चुका है मार्केट के लिए। सिमिलरली मार्केट ने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बनाई और मार्केट ने उस जगह से एग्जैक्ट रेजिस्टेंस ली और मार्केट रिजेक्ट होकर नीचे आई और जैसे ही मार्केट ने उसको ब्रेकआउट किया फ्यूचर में, वही रेजिस्टेंस जो पहले रेजिस्टेंस का काम कर रही थी, अब मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ली और मार्केट यहाँ से बाय चलेगी। जब स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड होता है उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बहुत इजीली काम कर रही होती है, जैसे कि हम यहाँ पर देखते हैं। मार्केट ने यहाँ से एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनाई, उसके बाद मार्केट ने यहाँ से रेजिस्टेंस ली। रेजिस्टेंस लेने के बाद मार्केट ने यहाँ बहुत ज़्यादा देर तक स्टे किया और फिर यहाँ से ब्रेकआउट दे के यहाँ से सपोर्ट ली। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मार्केट जितना ज़्यादा किसी जगह स्टे करेगी, फ्यूचर में वो एरिया उतना ही ज़्यादा सपोर्ट के लिए काम करेगा। इसी तरह मार्केट ने जब यहाँ स्टे किया तो मार्केट ने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे बनाई उसको ब्रेक करके, और जब मार्केट यहाँ आई तो मार्केट ने यहाँ से हमें एक बाय की बहुत बड़ी मूव दी। इसी तरह यहाँ पर आप देखें, मार्केट ने एक रेजिस्टेंस बनाई और उसके बाद जब मार्केट ने पिछली रेजिस्टेंस को एज अ सपोर्ट लेकर इसी रेजिस्टेंस को ब्रेक किया तो वहाँ से मार्केट ने दोबारा सपोर्ट ली। तो ये था आज का टॉपिक। आई होप आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के टॉपिक पर काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी मिल गई होगी। इस हवाले से किसी भी किस्म का अगर आपका कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपको आंसर करूँगा।
और आप इसको रियल मार्केट में जब इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिलेगी कि मार्केट किस तरह सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल पर काम करती है और हमें ट्रेड लेने में किस तरह बहुत ज़्यादा आसानी होती है।